अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर की हवा को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और वो फिर से आग से भर गई। हर टक्कर लोगों के दिल में सीधे उतर रही थी। ये बिना किसी चालबाजी के प्योर स्ट्रेंथ की टक्कर थी। स्टार टैबलेट्स पर देखने वाले लोग भी जोश से भर गए थे। बूम 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 बूम। करीब एक दर्जन हमलों के बाद आखिरकार लू लैंगचुआन एक कदम पीछे हटा, लेकिन इस बार उसने गोल्डन क्रो फ्लेम्स को अपनी बॉडी पर आने दिया। उसका चेहरा शांत था और उसे जरा सी भी जलन महसूस नहीं हुई। वो आधी दिखने वाली ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर की लेयर ने सारी बाहरी ताकत और शॉकवेव्स को रोक दिया था। लू लैंगचुआन को खरोंच तक नहीं आई। युनचे ने गहरा माथा सिकोड़ा और अपने हमले थोड़े धीमे किए। अचानक उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह पावर फटी और उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पूरी ताकत से लू लैंगचुआन की छाती पर दे मारा। लू लैंगचुआन का ड्रैगन वाला भाला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमला करने के बजाय उसने आखिरी पल में अपनी स्पीड धीमी कर दी। अब आगे युनचे तुरंत समझ गया कि लू लैंगचुआन क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे हटने की जगह वो और भी तेज स्पीड से लू लैंगचुआन की तरफ चार्ज कर गया। उसे लू लैंगचुआन के बैरियर को किसी भी कीमत पर तोड़ना था, चाहे इसके लिए उसे चोट ही क्यों न खानी पड़े। ये फाइट लंबी खींचने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। शायद लू लैंगचुआन ने खुद ही उसे ये मौका प्लेट में सजा कर दे दिया था। गोल्डन क्रो फ्लेम से धधकती हुई हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड पूरी ताकत से लू लैंगचुआन की छाती से टकराई। ठीक उसी वक्त लू लैंगचुआन ने भी अपना भाला आगे स्टैब किया और वो सीधे युनचे की बाई पसलियों पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। लू लैंगचुआन के ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर पर एक गहरा गड्ढा बन गया और दूसरी तरफ युनचे की पसलियों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो इंपैक्ट से बुरी तरह पीछे की तरफ फिका। लू लैंगचुआन को खरोंच तक नहीं आई, बस वो लगातार 3 कदम पीछे हटा। लेकिन इस टक्कर के रिजल्ट ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसके बैरियर पर एक गहरा डेंट पड़ गया था और वहां एक लाल सुनहरा निशान लगातार जल रहा था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो था उसके भाले का असर। टेक्निकली देखा जाए तो भले ही उसका भाला पूरी तरह आर पार ना हो, लेकिन कम से कम हड्डियां और मांस तो कुचल ही देना चाहिए था। लेकिन जब उसका भाला युनचे की बॉडी से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वो मांस और हड्डी से नहीं, बल्कि किसी बेहद मजबूत प्रोफाउंड स्टील से टकराया हो। इतनी जोर का स्टैब लगने के बाद भी युनचे की एक पसली तक नहीं टूटी थी। युनचे लगभग 12 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसके सफेद कपड़े खून से लथपथ थे, लेकिन एक छूटे हुए तीर की तरह वो अपने घाव की परवाह किए बिना दोबारा लू लैंगचुआन पर झपटा। उसके ऑरा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। सच तो यह है कि युनचे भी उतना ही हैरान था जितना लू लैंगचुआन। लू लैंगचुआन अभी सिर्फ बैरियर की पहली लेयर से कवर्ड था और युनचे को पता था कि ये तीनों लेयर्स में सबसे कमजोर होती है। लेकिन फिर भी उस बैरियर ने न सिर्फ उसके फुल पावर स्लैश को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, बल्कि वो उसमें एक छोटा सा छेद भी नहीं कर पाया। लू लैंगचुआन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना स्काई स्प्लिटर स्पीयर अपने सामने हॉरिजॉन्टल पकड़ा और पूरी तरह डिफेंसिव स्टांस ले लिया। युनचे ने मून स्प्लिटिंग कैस्केड यूज करते हुए 7 अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला किया, लेकिन लू लैंगचुआन ने उसके सारे हमले आसानी से रोक लिए। जब तक युनचे ने 7वीं बार तलवार घुमाई, तब तक बैरियर का डेंट खुद ब खुद हील हो चुका था। युनचे ने एक बर्फीली आफ्टरमेथ छोड़ी और लू लैंगचुआन के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसने 8वीं बार तलवार घुमाई, सीधा लू लैंगचुआन के दिल के पीछे। लेकिन तभी लू लैंगचुआन ने अचानक डिफेंस से ऑफेंस में स्विच किया। उसके भाले के चारों तरफ की रोशनी एक दहाड़ते हुए ड्रैगन में बदल गई और उसने एक रिवर्स वाइड स्वीप मारा। उसने युनचे के हमले को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दोनों के हमले लगभग एक साथ अपने टारगेट पर लगे। लाल और पीली रोशनी का धमाका हुआ। लू लैंगचुआन इंपैक्ट से 10-12 कदम दूर जा गिरा, लेकिन फिर से उसे खरोंच तक नहीं आई। बस उसका बैरियर फिर से थोड़ा पिचक गया था। लेकिन युनचे की हालत खराब थी। लू लैंगचुआन के स्वीप का पूरा जोर उसके दाहिने हाथ पर पड़ा। एक जोरदार चटाक की आवाज आई और युनचे दर्द से कराहता हुआ लगभग 100 मीटर दूर जा गिरा। युनचे मुंह बिंग्युन घबराहट में चिल्लाई। उसका दाहिना हाथ तो गया। सबको वो हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी थी। ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर के आते ही ये मैच खत्म हो गया था। युनचे की परफॉर्मेंस सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हाय,
कितना अफसोस की बात है। सबकी दया भरी नजरों के बीच युनचे धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होठों से खून टपक रहा था और चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें वो अभी भी उतनी ही काली और खूंखार थी। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह पीछे की तरफ मुड़ गया था। युनचे ने गहरी सांस ली, अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और एक झटके में वापस सीधा कर दिया। उसका उतरा हुआ हाथ अपनी जगह वापस आ गया। इस पूरे प्रोसेस में युनचे के मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली। बस उसका चेहरा थोड़ा और पीला पड़ गया और माथे से पसीना बहने लगा। क्या उसका हाथ सिर्फ डिस्लोकेट हुआ था? यह इतना बड़ा शौक था कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लू लैंगचुआन का वो हमला इतना जानलेवा था कि उसकी गूंज ही कई कल्टिवेटर्स को डराने के लिए काफी थी। और उस हमले से सिर्फ एक हाथ उतरा। यहां तक कि गॉड एम्परर्स भी हैरान थे। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कहा, इसका प्रोफाउंड एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वो बैरियर तोड़ने के चक्कर में था, इसलिए उसने डिफेंस के लिए कोई एनर्जी नहीं बचाई थी। उसका शरीर असाधारण रूप से सख्त है। ड्रैगन मोनार्क की भौहें एक पल के लिए फड़की। इधर युनचे ने दर्द से चीखते हुए दाहिने हाथ से दोबारा हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। लेकिन जब उसने लू लैंगचुआन की तरफ देखा तो उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गई। लू लैंगचुआन के चारों तरफ अब एक और धुंधली पीली लहर बन चुकी थी, जो पहली वाली से ज्यादा साफ दिख रही थी। उसने दूसरी ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर भी एक्टिवेट कर ली थी। युनचे ने गुस्से में दांत भींच लिए। युनचे के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लू लैंगचुआन कोई रहम नहीं दिखा रहा था। दूसरी लेयर एक्टिवेट करते ही वो जंगली बिजली की तरह युनचे पर टूट पड़ा। उसने अपना भाला घुमाया और एक दर्जन स्पीयर ऑरस सीधे युनचे पर दाग दी। युनचे का दाहिना हाथ अभी अभी सेट हुआ था और इतना दर्द कर रहा था कि वो उसे ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन लू लैंगचुआन ने आसमान से एक ड्रैगन फैंटम गिरा दी। डीमन ड्रैगन सील। युनचे रुका और गोल्डन अनाइलेशन से उस पत्थर के ड्रैगन को काट दिया। लेकिन लू लैंगचुआन तब तक उसके सिर पर आ चुका था। उसका भाला ड्रैगन पावर से चमक रहा था। युनचे का काउंटर अटैक स्लो था, इसलिए वो टक्कर खाकर पीछे फिक गया। तभी अचानक युनचे हवा में उछला और उसने अपनी लिमिट से भी ज्यादा ऑरा समन किया। इतनी भयानक पावर देखकर लू लैंगचुआन भी एक पल के लिए ठिठक गया। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। दाहिने हाथ के जानलेवा दर्द को इग्नोर करते हुए युनचे ने अपने शरीर की एक एक बूंद ताकत इस अल्टीमेट स्ट्राइक में झोंक दी। उसकी गोल्डन क्रो फ्लेम्स अब प्योर गोल्डन कलर की हो चुकी थी। लू लैंगचुआन सीरियस हो गया और उसने अपना भाला सामने कर लिया। उसका पूरा शरीर पीली रोशनी में लिपटा था। हमला अभी उस पर गिरा भी नहीं था, लेकिन उसके प्रेशर ने ही उसे जमीन में धंसा दिया था। जैसे ही युनचे ने तलवार नीचे घुमाई, 10 किलोमीटर के दायरे से हवा पूरी तरह गायब हो गई। सबकी आंखें फटी रह गई, लेकिन लू लैंगचुआन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की, यहां तक कि उसने ब्लॉक करने के लिए अपना भाला भी ऊपर नहीं उठाया। एक भयानक धमाका हुआ जिसने स्पेस को हिलाकर रख दिया। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ सीधे बैरियर की दूसरी लेयर पर लैंड हुआ। लेकिन अगले ही पल युनचे के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही तलवार बैरियर से टकराई, उसकी विस्फोटक शक्ति का बड़ा हिस्सा पानी की तरह गायब हो गया और बाकी का हिस्सा रिपेल हो गया। इस बार वो बैरियर पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाया था। और तभी लू लैंगचुआन का काउंटर अटैक आया। इस अल्टीमेट मूव के तुरंत बाद युनचे सबसे कमजोर हालत में था। लू लैंगचुआन इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो हवा में कूदा और उसका 3 मीटर लंबा भाला एक असली ड्रैगन में बदल गया, जिसकी दहाड़ ने पूरे एटर्नल हेवन रियल्म को हिला दिया। ड्रैगन, क्रश, स्ट्राइक। ये आवाज लू लैंगचुआन और उस ट्रू ड्रैगन की मिलीजुली दहाड़ थी। युनचे के अटैक जितनी ही ताकत उस भाले में जमा हुई और वो बेरहमी से युनचे की पीठ पर गिरी। 10 किलोमीटर का स्पेस ड्रैगन स्टोन पावर से भर गया। युनचे के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वो किसी गिरते हुए मीटियों की तरह स्टेज पर जा गिरा। पूरा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज कांप उठा। उसकी पीठ, पक्का उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी। लोग सिहर उठे। सबको साफ दिखा था कि वो विनाशकारी हमला सीधे युनचे की पीठ पर लगा है। ऐसी चोट से उबरने में एक डिवाइन वे कल्टिवेटर को भी लंबा समय लगता है। लड़ाई में वापस आना तो दूर की बात थी।
स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के लोगों की हालत खराब थी। मु बिंगयुन का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ी हुई। यून चे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऑनरेबल क्यू हुई ने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से चेक करना शुरू किया कि कहीं यून चे सच में मर तो नहीं गया। लेकिन तभी जो हुआ उसने सबकी धड़कनें रोक दी। यून चे, जो अभी एक लाश की तरह पड़ा था, धीरे धीरे उठकर बैठने लगा। उसके मूवमेंट्स में बहुत दर्द था। उसकी बॉडी कांप रही थी, लेकिन वो उठ रहा था। लोगों का दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये उठ गया? मतलब इसकी स्पाइन नहीं टूटी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लू लैंगचुआन के डायरेक्ट अटैक के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है। भाई, ये नामुमकिन है। भीड़ में यही शोर मच गया। लेकिन तभी एक और आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक लो फ्रीक्वेंसी वाली ड्रैगन रोर जो सीधे कानों में चुभ रही थी। सबने लू लैंगचुआन की तरफ देखा और नजारा डरावना था। एक येलो ड्रैगन की फैंटोम उसके चारों तरफ धीरे धीरे तैर रही थी। उसका ऑरा इतना भारी था जैसे 1,00,000 मीटर ऊंचा पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा हो। मतलब साफ था, ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर की तीसरी और आखिरी लेयर कंप्लीट हो चुकी थी। लू लैंगचुआन अब डिफेंस के मामले में एक अभेद्य किले में बदल चुका था। उधर यून चे की हालत खस्ता थी। उसे सिर्फ अपनी भारी सांसें सुनाई दे रही थी। हाँ, लू लैंगचुआन का हमला इतना जोरदार था कि अगर यून चे की हड्डियां ड्रैगन गॉड मैरो से बनी ना होती तो वो चूरा चूरा हो गया होता। उसने अपने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के सहारे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़े होते ही उसके मुंह से खून के 3 बड़े फव्वारे निकल गए। हर बार खांसने पर खून के साथ मांस के टुकड़े भी बाहर आ रहे थे। यून चे को फील हो रहा था कि उसके करीब 40% इंटरनल ऑर्गन्स उस इंपैक्ट से कुचल चुके हैं। और मुसीबत यह थी कि सामने लू लैंगचुआन अब और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वो ड्रैगन, वो बैरियर, ये डिस्पेयर की निशानी थी। जब तक लू लैंगचुआन ने बैरियर यूज नहीं किया था, यून चे भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पहली लेयर आई, बाजी पलट गई और अब तो तीसरी लेयर एक्टिव थी। यून चे को अब समझ आया कि श्राउडिंग स्काई रियल्म की ये टेक्निक असल में कितनी खतरनाक है। लुओ चांगशेंग ने इसे तोड़ा था तो आसान लगा था, लेकिन खुद फेस करने पर पता चला कि ये दीवार नहीं, मौत है। लू लैंगचुआन ने भी अपनी फुल पावर यूज की थी। उसने यून चे को कमजोर समझकर रहम नहीं किया। अब यून चे के पास जीतने का कोई चांस नहीं बचा था। 0% उम्मीद। ये बात ऑडियंस को भी पता थी और यून चे को भी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हार निश्चित होने के बाद भी ये हार शर्मनाक नहीं थी। लू लैंगचुआन अपने हाथ में स्काई स्प्लिटर स्पीयर लिए खून से लथपथ यून चे की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। वो चाहता तो कह सकता था कि भाई रहने दे, सरेंडर कर दे, लेकिन यून चे की आंखों में जो आग थी उसने लू लैंगचुआन को रोक दिया। वो जानता था कि ये लड़का आखिरी सांस तक लड़ेगा और सरेंडर बोलने का मतलब उसकी बेइज्जती करना होगा। लू लैंगचुआन के भारी कदम करीब आते जा रहे थे। यून चे एक हाथ से अपनी तलवार पकड़े हुए था और बुरी तरह हांफ रहा था। लेकिन तभी उसने अपने लेफ्ट हाथ के साथ कुछ अजीब किया। उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ खोल दी। भीड़ में फिर से खुसफुस शुरू हो गई। ये क्या कर रहा है? क्या ये सरेंडर का इशारा है? पर लग तो नहीं रहा था। यून चे ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को एकदम खाली कर दिया। अचानक उसके लेफ्ट हाथ से एक तेज ब्लू लाइट फ्लैश हुई और हवा में तैरने लगी। देखते ही देखते वो रोशनी एक भयानक आग में बदल गई और उसने एक शेप ले लिया। एक विशाल 3 पैरों वाला पक्षी। ये गोल्डन क्रो की फैंटोम थी। क्या ये गोल्डन क्रो की डिवाइन फैंटोम है? लोग कंफ्यूज थे। स्टार गॉड एम्परर ने कहा, शायद हारने से पहले ये अपनी गोल्डन क्रो पावर का शो ऑफ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो फैंटोम क्लियर होती गई, वहां बैठे गॉड एम्परर्स के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो फैंटोम सिर्फ एक इल्यूजन नहीं लग रही थी, वो जिंदा होती जा रही थी। और तभी उस गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैलाए और एक जोरदार चीख मारी। उस एक पल में 5 गॉड एम्परर्स और वहां मौजूद सारे डिवाइन मास्टर्स अपनी कुर्सियों पर जम गए। स्टार गॉड एम्परर और मून गॉड एम्परर तो झटके से खड़े हो गए और चिल्लाए, गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट। बाकी ऑडियंस को समझ नहीं आया कि ये बड़े बड़े लोग इतना शॉक क्यों हो गए। गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट, ये क्या भला है? असल बात यह है कि गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट कोई आम टेक्निक नहीं है। ये प्राइमल केओस की वो पावर है जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मास्टर रियल्म के एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, और वो भी तब जब उनके पास हाई लेवल गॉड ब्लड हो।
लेकिन दिक्कत यह थी कि यूनचे साफ साफ एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन कल्टिवेटर था। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन वाला बंदा डिवाइन मास्टर लेवल की पावर कैसे यूज कर सकता है? एटर्नल हेवन गॉड एम्परर की आंखें फटी रह गई। वो लगातार उस गोल्डन क्रो फैंटम को स्कैन कर रहे थे कि कहीं ये नकली तो नहीं, लेकिन वो जितनी गहराई से देख रहे थे उन्हें वहां उतनी ही लाइफ और सोल फील हो रही थी। ये कोई फैंटम नहीं था, ये सच में एक मैनिफेस्टेड गॉड था। हुओरुली, जो गोल्डन क्रो सेक्ट का मास्टर था, वो भी आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था। ये कोई इल्यूजन नहीं है, इसने सच में एक गॉड मैनिफेस्ट किया है। ये सीन कॉमन सेंस की धज्जियां उड़ा रहा था। एक चींटी ने हाथी का काम कर दिखाया था। लू लेंगचुआन भी अपने कदमों पर रुक गया और सन्न रह गया। लेकिन ट्विस्ट यह था कि यह असल में गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट नहीं था, क्योंकि टेक्निकली यूनचे वो कर ही नहीं सकता था। यह था प्रोफाउंड हैंडल गॉड मैनिफेस्टेशन। फ्लैशबैक में जाओ तो सीन यह है कि जब यूनचे स्नो सॉन्ग रियल्म वापस आया था और हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में गया था, तो वहां आइस फीनिक्स गर्ल ने उसे एक एडवाइस दी थी। उसने कहा था, अपनी पावर बढ़ानी है तो अपने प्रोफाउंड हैंडल, अपनी प्रोफाउंड वेन्स और अपनी गॉड सोल को एक साथ फ्यूज कर दो। उस वक्त यूनचे को लगा था कि यह फालतू एडवाइस है, क्योंकि उसका प्रोफाउंड हैंडल, जो यू फैमिली की पावर थी, उसकी इविल गॉड पावर के सामने बहुत कमजोर था। लेकिन जब वो सेक्लूजन में था तो उसे अचानक क्लिक हुआ। उसने रियलाइज किया कि अगर वो अपने प्रोफाउंड हैंडल को बेस बनाकर अपनी डिवाइन सोल्स के साथ मर्ज कर दे तो वो एक नकली लेकिन बेहद पावरफुल गॉड मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकता है। और आज दुनिया के सामने वही मिरेकल हो रहा था। सीन यह है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में यूनचे अपनी प्रोफाउंड हैंडल पावर बहुत कम यूज करता था, ज्यादातर बस दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए। जब वो गॉड रियल्म आया तो उसे लगा कि ये पावर यहां एकदम बेकार है। लेकिन हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में उसे एक एनलाइटनमेंट मिली थी। उसे समझ आया कि अगर वो एक खास की को अनलॉक करके फ्यूजन प्रोसेस पूरा कर ले तो ये बेकार सी दिखने वाली पावर एक डेडली वेपन बन सकती है। और अब रिजल्ट सबके सामने था। ये प्रोफाउंड हैंडल अब सिर्फ एक हैंडल नहीं था, ये यूनचे की ब्लड लाइन, प्रोफाउंड वेन्स और गॉड सोल के साथ पूरी तरह फ्यूज हो चुका था। भले ही ये यूनचे का हिस्सा था, लेकिन इसकी अपनी एक लाइफ थी। इसके पास यूनचे की पावर तो थी, साथ ही गॉड सोल से मिली एक हाई लेवल कॉन्शियसनेस भी थी। पावर के मामले में ये गॉड रियल्म के डिवाइन मास्टर्स की गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट के एकदम बराबर था। लेकिन फर्क यह था कि गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट के लिए डिवाइन मास्टर रियल्म और प्राइमल गॉड ब्लड चाहिए होता है, पर यूनचे का प्रोफाउंड हैंडल गॉड मैनिफेस्टेशन उसका खुद का क्रिएट किया हुआ मिरेकल था, जिसे वो जब चाहे यूज कर सकता था। पूरे प्राइमल केओस में ये पावर सिर्फ और सिर्फ उसके पास थी। असल में यूनचे ने ये ट्रम्प कार्ड फाइनल बैटल के लिए बचाकर रखा था, लेकिन 4 गॉड चिल्ड्रन की ताकत ने उसे इसे अभी यूज करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो गोल्डन क्रो फैंटम पूरी तरह फॉर्म हुई, यूनचे ने अपना हाथ नीचे किया और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। उसके राइट आर्म का दर्द अभी भी था, लेकिन उसने अपने घावों को हील करने में एनर्जी वेस्ट नहीं की। उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी को बैटल के लिए समन किया। बूम! यूनचे का डिस्ट्रॉयड फोर्स फील्ड फिर से इरप्ट हुआ। इतनी चोट खाने के बाद भी उसकी पावर पहले जैसी ही स्ट्रॉन्ग थी। लू लेंगचुआन अभी भी उस अजीब गोल्डन क्रो फैंटम को देखकर कंफ्यूज था कि तभी यूनचे ने उस पर चार्ज कर दिया। लू लेंगचुआन अभी कुछ समझ पाता उससे पहले उसे एक और ब्लेजिंग ऑरा अपने ऊपर से आता हुआ फील हुआ। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। गोल्डन क्रो फैंटम ने अपने विंग्स फैला रखे थे और वो एक 300 मीटर लंबी फायर स्वॉर्ड लेकर सीधा उसके सिर पर वार कर रही थी। स्टेडियम में शोर मच गया। फ्लेम गॉड रियल्म के एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। गोल्डन अन्नाइलेशन! लू लेंगचुआन ने हड़बड़ी में अपना स्पीयर ऊपर उठाया ताकि उस आसमान से गिरती हुई फायर स्वॉर्ड को रोक सके, लेकिन तभी यूनचे भी उसके पास पहुंच गया और अपनी स्वॉर्ड से जोरदार हमला कर दिया। बूम बूम! 2 भयानक एक्सप्लोजन्स हुए। एक तरफ यूनचे का हमला और दूसरी तरफ उस फैंटम का हमला। दोनों एक साथ स्काई स्प्लिटर स्पीयर और ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेड बैरियर पर जा लगे। ये एक ऐसा फायरी हेल था जिसे लू लेंगचुआन ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस बैरियर पर एक गहरा निशान पड़ गया और उसके गार्डियन ड्रैगन फैंटम ने दर्द में एक चीख मारी। लू लेंगचुआन की आंखें फैल गई। वो फैंटम कोई इल्यूजन नहीं थी, उसकी पावर असली थी।
सबसे बड़ी बात यह थी कि वो फैंटोम वही गोल्डन अनाइलेशन टेक्निक यूज कर रही थी जो यूनचे करता है। गोल्डन क्रो सेक्ट के लोग अपनी आंखें मल रहे थे। क्या एक फैंटोम ने अभी गोल्डन अनाइलेशन यूज किया? हुगो रुली के होंठ कांप रहे थे। मैंने कहा था ना, ये फैंटोम नहीं है, ये पक्का एक मैनिफेस्ट गॉड है। बाकी लोग पूछने लगे, ये मैनिफेस्ट गॉड क्या भला है? हुगो रुली ने अपने उबलते खून को काबू में करते हुए समझाया, ये वो पावर है जो तुम लोग अभी नहीं समझोगे। बस इतना जान लो कि मैनिफेस्ट गॉड खुद गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड की पावर्स यूज कर सकता है। ये यूनचे को थकाएगा जरूर, लेकिन ये उसे कमजोर नहीं करेगा। ये ऐसा है जैसे मुक्त में एक हाई लेवल सपोर्ट मिल गया हो। तभी यान जुएहाई ने कहा, अगर ये सच में मैनिफेस्ट गॉड है तो इसका अपना माइंड और सोल होगा। ये खुद ऑपरेट कर सकता है। ये सीन देखकर वहां बैठे सारे डिवाइन मास्टर्स और गॉड एम्परर्स की आंखों में भी जलन होने लगी। उधर अरीना में लू लैंगचुआन को उस इंपैक्ट ने पीछे धकेल दिया था। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि यूनचे ने फिर से अपनी तलवार नीचे पाठक दी। बैन। लू लैंगचुआन ने स्काई स्प्लिटर स्पीयर से उसे ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन तभी आसमान से एक मीटियोर जैसा विशाल फायरबॉल उस पर गिर पड़ा। लू लैंगचुआन पहले से यूनचे के साथ बिजी था, इसलिए उसके पास डिफेंड करने का टाइम नहीं था। उसे मजबूरी में अपने ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर से उस फायरबॉल को रोकना पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा स्टेज आग के समंदर में डूब गया। ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर की सतह से एस की आवाजें आ रही थी। वो बैरियर पिघलने की कगार पर था, लेकिन गोल्डन क्रो फैंटोम रुकने वाली नहीं थी। उसने तुरंत दूसरा हमला कर दिया। लू लैंगचुआन एक तरफ फायर के समंदर को रोक रहा था और दूसरी तरफ यूनचे की ब्रूट फोर्स को झेल रहा था। बैलेंस बिगड़ गया और वो दर्जन भर कदम पीछे घिसटता चला गया। यूनचे ने मौका नहीं छोड़ा। बूम 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 बूम, वो लगातार हमले करता गया। हर स्ट्राइक के साथ बैरियर पर आग के निशान पड़ रहे थे। 5 हिट्स खाने के बाद लू लैंगचुआन ने किसी तरह बैलेंस बनाया और काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार यूनचे ने डैमेज ट्रेड नहीं किया। उसने तुरंत मून स्प्लिटिंग कैस्केड यूज किया और वहां से हट गया। और जैसे ही यूनचे हटा, गोल्डन क्रो फैंटोम ने फिर से लू लैंगचुआन को आग में दफन कर दिया। अब ये 1 वर्सेस 1 फाइट नहीं थी, ये 2 वर्सेस 1 बीट डाउन बन चुका था। एक तरफ यूनचे और दूसरी तरफ उसका मैनिफेस्ट गॉड, दोनों मिलकर लू लैंगचुआन की धज्जियां उड़ा रहे थे। यहां एक सिंपल मैथ काम कर रहा था। प्रोफाउंड हैंडल का कलर उसकी स्ट्रेंथ बताता है। ब्लू प्रोफाउंड हैंडल का मतलब है कि वो यूनचे की 60% स्ट्रेंथ यूज कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि क्योंकि ये इविल गॉड प्रोफाउंड वेन्स के साथ फ्यूज हो चुका था, तो ये एम्पलीफाइड पावर का 60% यूज कर रहा था। मतलब यूनचे के पास अब अपनी खुद की 100% पावर के साथ साथ एक ऐसा पार्टनर था जिसके पास उसकी 60% पावर थी। फाइट की शुरुआत में यूनचे और लू लैंगचुआन लगभग बराबर थे। जब लू लैंगचुआन ने बैरियर की पहली लेयर यूज की थी तो वो जीतने लगा था, लेकिन अब सीन पलट चुका था। यूनचे को अचानक 60% एक्स्ट्रा फायर पावर मिल गई थी, वो भी एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ। लू लैंगचुआन एक साथ 2 दुश्मनों से नहीं लड़ सकता था। अगर वो यूनचे को रोकता तो मैनिफेस्ट गॉड उसे पीट देता। अगर वो मैनिफेस्ट गॉड को रोकता तो यूनचे उसकी हड्डियों का सुरमा बना देता। ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर लगातार जल रहा था। ड्रैगन फैंटोम दर्द में चिल्ला रही थी। लू लैंगचुआन पूरी तरह आग के समंदर में घिर चुका था। अगर उसके पास वो 3 लेयर बैरियर ना होता तो उसकी बॉडी और सोल अब तक राख बन चुके होते। ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या हम श्योर हैं कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड बीस्ट नहीं है? लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर एक फैंटोम इतनी हाई लेवल एंशिएंट डिवाइन फ्लेम गॉड आर्ट कैसे यूज कर सकती है। बूम बूम। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज आग के समंदर में बदल गया। गोल्डन क्रो फ्लेम्स ने पूरे 150 किलोमीटर के एरिया को एक गोल्डन पर्गेटरी बना दिया था। यूनचे और लू लैंगचुआन दोनों आग के नीचे दबे हुए थे, जबकि वो मजेस्टिक गोल्डन क्रो फैंटोम आसमान में टंगी हुई थी और लगातार नीचे आग बरसा रही थी। सीन ये था कि यूनचे बुरी तरह घायल था, लेकिन उसके और उसके मैनिफेस्ट गॉड के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले जब यूनचे अकेला लड़ रहा था तो लू लैंगचुआन आराम से डिफेंड कर लेता था और बीच बीच में काउंटर अटैक करके अपने ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर को हील भी कर लेता था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। लू लैंगचुआन के पास अब लक्ष्य नहीं थी। वो यूनचे के हमलों को तो रोक पा रहा था,
लेकिन उस गोल्डन क्रो फैंटोम की आग को रोकने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बच रही थी। युनचे ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, जिसका मतलब यह था कि लू लैंगचुआन अपने बैरियर को रिपेयर नहीं कर पा रहा था। सिंपल शब्दों में कहें तो लू लैंगचुआन का ग्लोइंग ड्रैगन सीक्रेट बैरियर लगातार जल रहा था। वहां सिर्फ डैमेज हो रहा था, रिकवरी का 0 चांस था। गोल्डन क्रो फ्लेम अपने आप में एक इनक्रेडिबल पावर है। बैरियर से आती एस की आवाज और उस स्टोन ड्रैगन की दर्द भरी चीखें लू लैंगचुआन को अंदर तक डरा रही थी। वो चाहता था कि बस एक पल का मौका मिले तो वो बैरियर फिक्स कर ले, लेकिन युनचे उसे वो मौका नहीं दे रहा था। लू लैंगचुआन पूरी तरह सप्रेस हो चुका था और हर सेकंड के साथ उसके बैरियर का ऑरा कमजोर होता जा रहा था। सबको साफ दिख रहा था कि अगर लू लैंगचुआन ने जल्दी कोई ट्रम्प कार्ड नहीं निकाला तो उसका डिफेंस टूट जाएगा, और अगर तीनों लेयर्स टूट गई तो लू लैंगचुआन की हार पक्की थी। लेकिन सवाल यह था, क्या युनचे इतनी देर तक टिक पाएगा? क्योंकि सबको पता था कि वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पार कर चुका है। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे, और हैरानी की बात यह थी कि फ्लेम गॉड रियल्म के एल्डर्स और डिसाइपल्स उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। उनका हाल यह था कि एक्साइटमेंट के मारे उनका अपना फायरी ऑरा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। हर कोई मन ही मन युनचे के लिए चीयर कर रहा था। डू योर बेस्ट युनचे। उनकी आंखें फटी हुई थी, वो पलक भी नहीं झपक रहे थे। वैसे तो युनचे एक स्नो सॉन्ग रियल्म डिसाइपल था, लेकिन उसकी बॉडी पर जो आग जल रही थी वो प्योर गोल्डन क्रो फ्लेम थी। जब हुओ पॉयुन हारा था तो उन्हें लगा था कि अब स्टेज पर गोल्डन क्रो फ्लेम नहीं दिखेगी, लेकिन युनचे ने न सिर्फ उसे वापस लाया बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। 4 गॉड चिल्ड्रन ईस्टर्न रीजन के अनडिफीटेड लेजेंड्स थे, और फ्लेम गॉड रियल्म वाले बस यही देखना चाहते थे कि कैसे उनकी सेक्रेड फ्लेम एक लेजेंड को धूल में मिला देती है। तभी युनचे और उस गोल्डन क्रो ने एक साथ दहाड़ मारी। येलो स्प्रिंग एशेस। 2 येलो स्प्रिंग एशेस एक साथ इरप्ट हुए। वो गोल्डन फ्लेम्स इतनी पावरफुल थी कि बैरियर के बाहर बैठे लोग भी उसकी वर्ल्ड अनाइलेटिंग हीट महसूस कर सकते थे। लू लैंगचुआन उस धमाके से दूर जा गिरा। पूरा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज अचानक शांत हो गया। जब आग थोड़ी कम हुई तो देखा कि लू लैंगचुआन के ग्लोइंग ड्रैगन सीक्रेट बैरियर पर करीब 1 मीटर लंबी दरारें पड़ चुकी हैं। ये क्रैक्स भले ही हल्की थी, लेकिन इसका मतलब था कि बैरियर अब टूटने की कगार पर है। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। युनचे ने हमला करना बंद कर दिया। उसका मैनिफेस्ट गॉड भी हवा में बस खड़ा रहा। लू लैंगचुआन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और अपने बैरियर को हील करना शुरू कर दिया। वो क्रैक्स जिन्हें बनाने में युनचे की जान निकल गई थी, अब तेजी से भर रही थी। स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के लोगों का दिल बैठ गया। ये क्या कर रहा है? हमला क्यों रोका? धीरे से युनचे ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। उसकी बॉडी एक बार कांपी और उसकी उंगलियों से खून की नदियां बहने लगी। सीन यह था कि उसने पहले अपनी इंजरीज दबा रखी थी, और ऊपर से मैनिफेस्ट गॉड समन करने में उसकी पूरी जान लग गई थी। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत प्रोफाउंड एनर्जी की थी। लू लैंगचुआन एक रैंक 10 डिवाइन स्पिरिट कल्टिवेटर था। उसके पास एनर्जी का भंडार था, जबकि युनचे का टैंक अब खाली हो चुका था। युनचे ने कैलकुलेट किया, अगर उसके पास 300 या 200 ब्रेथ्स का टाइम होता तो वो इस बैरियर को तोड़ देता। लेकिन अपनी करंट हालत और इंजरीज के साथ उसकी बॉडी कह रही थी कि वो मुश्किल से 10 ब्रेथ्स और टिक सकता है, और 10 ब्रेथ्स में ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर को तोड़ना नामुमकिन था। युनचे। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग चिल्लाए। माहौल एकदम हैवी हो गया। शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी, पर युनचे ने चमत्कार दिखाए थे। अब जब वो जीत के इतना करीब था तो उसका रुक जाना सबको चुभ रहा था। यान जुएहाई ने एक लंबी आह भरी। यह चमत्कार है कि वो यहां तक पहुंचा। अगर उसने शुरू से गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट यूज की होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तभी उसका दिमाग ठनका। युनचे ने शुरू से ये यूज क्यों नहीं किया? क्या लू लैंगचुआन को हराना उसका असली गोल नहीं था? धीरे धीरे युनचे ने अपना हाथ नीचे कर लिया। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड गायब हो गई और वो गोल्डन क्रो फैंटोम भी हवा में डिसोल्व हो गई। लू लैंगचुआन चुपचाप खड़ा रहा। सबको लगा खेल खत्म। युनचे ने फाइनली गिव अप कर दिया। साई भाई, 5 साल बाद ये पक्का लू लैंगचुआन को हरा देगा, लेकिन आज नहीं। स्टेडियम में हर तरफ मायूसी छा गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लू लैंगचुआन और बाकी सबको लगा कि फाइट ओवर है,
युनचे ने अचानक अपना लेफ्ट हाथ फिर से ऊपर उठाया। ब्लू प्रोफाउंड हैंडल एक बार फिर समन हुआ। एक तीखी आवाज ने हवा को चीर दिया। एक बर्फीली फिगर धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आने लगी। अभी जो स्टेज आग से जल रहा था, वहां अचानक एक भयानक ठंडक फैल गई। एक ऐसी आइसी माइक जो गोल्डन क्रो फैंटोम जितनी ही ताकतवर थी। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग फिर से अपनी सीटों से उछल पड़े। वो तो आइस फीनिक्स है। सामने एक फीनिक्स था जिसके पंख बर्फ के बने थे। उसके चारों तरफ ड्रीमी मिस्ट और डार्जलिंग लाइट थी। ये कोई और नहीं बल्कि 3 एंशिएंट सुप्रीम वाटर एट्रीब्यूट बीस्ट्स में से एक आइस फीनिक्स था। वो आइस फीनिक्स कोई मामूली फैंटोम नहीं थी। गोल्डन क्रो की तरह ही इसके पास भी एकदम परफेक्ट लाइफ प्रेजेंस और सोल प्रेजेंस थी। गॉड एम्परर शितियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और युनचे को घूरते हुए कहा, 2 मैनिफेस्ट गॉड्स, क्या यह सच हो सकता है? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर भी अपनी सीट पर जम गए थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ड्रैगन मोनार्क ने सबको एक्सप्लेन किया कि गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट पूरे यूनिवर्स में यूनिक है और इसे यूज करने के लिए डिवाइन मास्टर होना जरूरी है। यह बात एक कॉमन सेंस है। इसलिए युनचे जो कर रहा है वो टेक्निकली गॉड मैनिफेस्टेशन आर्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ है। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?